हालेलुया। आज और एक मौका प्रभु हमें दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस बाइबल स्टडी का 23 पार्ट में हम लोग आए हैं। आप विश्वास करते हैं इसके पहले का सारी स्टडी आपको बहुत यूज़फुल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का स्टडी भी आपको बहुत यूज़फुल होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, धन्यवाद और एक मौका प्रभु आप हमारे जीवन में दिया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद में आशीष है। खुदावंद आज भी बाइबल स्टडी का आशीष कर, प्रभु का आत्मा हम लोग से बातें कर, हम लोग जानने में, समझने में, सीखने में, उस पर आज्ञाकारी बनकर आनंदकाल के जीवन में प्रवेश करने में प्रभु मदद कर, आशीष कर डैडी। देखने वाला सबको आपकी सामर्थ्य में समर्पण करते, हमारा कानों को खोल दे, दिलों को खोल दे, हमारा बुद्धि को खोल दे। आपके नाम केवल महिमा, आपका आवाज़ हम लोग सुनना चाहते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले दिनों में हम लोग जो स्टडी दिया उसमें बहुत लोग पूछे, एक ही चीज़ का बहुत ज़्यादा लोग डाउट पूछा, बाकी जो छोटा मोटा डाउट है कितना लोग पूछा है सबको बोल दिया। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा लोग एक किस्म का डाउट पूछा है, वही डाउट है। हम पिछला कल भी बहुत क्लियर किया है उसको, ताकि प्रकाशित वाक्य उसके 7वां अध्याय में 1,44,000, आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में भी 1,44,000, ये दोनों अलग अलग है। इसके बीच में कुछ लोग क्या है गड़बड़ करवा रहा है, कुछ लोग इनको दोनों मिला दे रहा है, वो बोल रहे दोनों एक ही है। कुछ लोग ये उन लोग को डाउट पैदा करवा रहा है, ताकि यहाँ पर जिसको मोर हुआ है वो लोग स्वर्ग में पहुँच जाएगा उस जगह पर करके। वैसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये लोग दोनों का क्या अंदर है, कम से कम 4 इन लोग का, ये दोनों झूठ के बीच में अंदर को दिखा के हम लोग अगला स्टडी में जाना है। और पुराना स्टडी को रिपीट करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी दोनों के बीच में 4 मेन फर्क क्या है। आप दोनों जगह का निकाल करके प्रकाशित वाक्य 7 और प्रकाशित वाक्य 14 फर्स्ट क्या है, प्रकाशित वाक्य 7 में जो घटना घट रहा है वहाँ पर वचन 1 में और 2 में लिखा है, ये पृथ्वी में हो रहा है। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन, पृथ्वी में हो रहा है। 7 का प्रकाशित वाक्य 7 का 1 में 2 में जो 1,44,000 ये घटना कहाँ से हो रहा है, पृथ्वी में हो रहा है। दूसरा चीज़, आप वहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य 14 में जो हो रहा है वो वहाँ पर हो रहा है, ताकि स्वर्ग में हो रहा है, सियोन में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, सिंहासन के पास हो रहा है, दोनों अलग है। स्वर्गीय सियोन का सिंहासन के पास हो रहा है, 14 वाला सियोन का सिंहासन के पास हो रहा है स्वर्ग में, और 7 वाला हो रहा है आपको पृथ्वी में हो रहा है। और दूसरा क्या है, 7 का 3 में लिखा है, ये लोग का माथा में स्वर्गदूत मोहर लगाया जा रहा है, माथा में स्वर्गदूत मोहर लगाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दे सकता है, यहाँ पर स्वर्गदूत लोग मोहर लगा रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है, मेमना का और पिता परमेश्वर का नाम उनका माथा पर लिखा जा रहा है। 14 में मेमना का नाम और पिता परमेश्वर का नाम उनका माथा पर लिखा जा रहा है। तीसरा क्या है, ये लोग कहाँ से आता है, केवल इस्राएल 12 गोत्र में से, अब गोत्र में 12 आजाद 12 गोत्र में 12,000 इंटू 12 1,44,000 वो लोग कौन है, आप निकाल के देख सकते हैं। 14 का प्रकाशित 14 का 3 और 4 में लिखा है, वो सारी जाति से, सारी भाषा से, सारी कुल से, सारी पृथ्वी से, लोगों से, सब चीज से उठा लिया गया है। और 14 क्या है, उसको 7 का 1 और 2 में लिखा है, ये लोग कहाँ खड़ा है, स्वर्गदूतों के सामने खड़ा है। और 14 में वो लोग कहाँ खड़ा है, वहाँ पर लिख सकता है परमेश्वर के सामने और मेमना के सामने और 4 प्राणियों के सामने
सियोन में खड़ा है। ये फ़र्क है। इसलिए आप लोग ये वजन को निकाल कर पढ़ लीजिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। मैंने 4 फ़र्क है। आइए आज का स्टडी में हम लोग जाएंगे। हम 7 अध्याय तक ख़त्म हो गया है। जब 7 मोर खुलना था वो खुल गया है, और आखिरी मोर खुलना है। 6 मोर खुल गया है, अभी आखिरी मोर पढ़िएगा उसका 8 का 1। जब उसने 7वीं मोहर खोली जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में क्या हो गया? आधा घंटा का सन्नाटा छा गया। ध्यान दीजिए, स्वर्ग में क्या हो रहा है? आधा घंटा के लिए खामोश हो गया। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग में 24 आवर्स, वहाँ पर दिन नहीं है, रात नहीं है, 24 आवर्स चारों प्राणी और वीणा लेकर 24 प्राचीन और सारे स्वर्गदूत, केरूब, श्राप सब मिलके जीवित परमेश्वर को 24 आवर्स पूरा मन से, पूरा बल से, पूरा ताकत से आराधना कर रहा है। वहाँ पर कभी भी दिन नहीं है, रात नहीं है, वहाँ खामोश नहीं है। स्वर्ग में खामोश नहीं है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, जब आप नरक में जाएंगे वहाँ पर भी खामोश नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में भी खामोश नहीं है, उसी तरह क्या है नरक में भी खामोश नहीं है। स्वर्ग में भी खामोश नहीं है, साथ ही साथ नरक में भी क्या है? खामोश नहीं है। दोनों जगह पर 24 आवर्स क्या होता है? चिल्लाचिल्ली होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 24 आवर्स चिल्लाचिल्ली। नरक में क्या है? चिल्लाचिल्ली होता है। पूरा वेदना से आग में तड़पते हुए वो लोग क्या करता है? वेदना में तड़प कर वहाँ पर दांत पीसता है, रोता है। वो लोग का रोना और दांत पीसना कभी खत्म नहीं होता है। वेदना में वो लोग क्या करता है? वहाँ का आग बुझेगा भी नहीं, उन लोग का कीड़ा मरेगा भी नहीं, वो लोग मर भी नहीं सकता है। 24 आवर्स, हफ्ता का 7 दिन, साल का सब युगान युग वो लोग क्या करता है? आनंद काल की दंड भोगते रहते। इसलिए सारे नरक में क्या होता है? बहुत बड़ा भयानक चिल्लाने का आवाज़ मिलता। उसी तरह आप स्वर्ग में जाइए, वहाँ पर भी क्या है? चिल्लाने का आवाज़ ही आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 केरूब का सिर आवाज़ से क्या हो गया है? मंदिर का न्याय मिल गया है। ऐसे नबी का किताब में आप देख सकते हैं, 6 में पढ़ते समय वहाँ पर लिखा है 2 पढ़ो उसका स्वरूप जो आराधना किया प्रभु का, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र करके पुकार पुकार कर कहा। उन लोग का शब्द से मंदिर का न्याय मिल गया करके लिखा पड़ेगा। वे एक दूसरे से पुकार के कहने लगे, वे एक दूसरे से पुकार कर कहने लगा, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उनके तेजी से भरपूरी है। और पुकारने वाले के शब्द से, उनका पुकारने वाला शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी। वो देवड़ी का नींव क्या हो गया है? डोल उठी। डोल उठी मतलब क्या? उस दिन का सुलेमान का मंदिर है ना, हिल गया। सिर्फ 2 दूत लोग ने। तो स्वर्ग में किसी तरह होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहाँ पर बहुत लोगों को साउंड पोल्यूशन है। साउंड क्या है उसको? साउंड का क्या बोलते हैं उसका? एलर्जी, साउंड एलर्जी। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा भी साउंड होता है एलर्जी। अरे साउंड नहीं, साउंड नहीं, साउंड नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मर गया तो पार्लियामेंट में जो मरा हुआ लोगों को क्या करता है? मौन अंजलि करता है। वैसा थोड़ी आराधना होगा मेरा जीवित परमेश्वर का आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा गीत था वह, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहन, आप स्वर्ग में जाइए, 24 आवर्स आराधना। वहाँ आपका प्रार्थना भी नहीं होगा। वहाँ आप आज से मेरा रोटी आज मुझे दे, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। सारी बुराई से मुझे बचा दे, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। हमारा सारी अपराध को क्षमा कर दे, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। फिर स्वर्ग में हमें क्या काम है? एक ही काम, प्रार्थना भी नहीं करना। 24 आवर्स जिंदा जीवित परमेश्वर को आराधना करना है। प्रभु यीशु मसीह जो वध किया मेमना को आराधना करना है। वहाँ पर आराधना से स्वर्ग भरा हुआ है। स्वर्ग का हिसाब क्या? वहाँ पर आराधना और कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना से, परमेश्वर का महिमा से, प्रभु का उपस्थिति से जो सोच विचार से बाहर, उसी तक खुशी और आनंद से स्वर्ग बना हुआ है।
प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में और भी कुछ भी इन चीज से नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में आनंद ही आनंद है पूरा। इतना आज यहाँ पर क्या है, हल्ला करके प्रार्थना नहीं करता है खामोश में। आप थोड़ा सोचिए, सब लोग खामोश में ऐसा बैठ कर आधा घंटा आराधना करेंगे खामोश में, कैसा होगा? प्रार्थना अलग है, आराधना अलग है। प्रार्थना एक आदमी प्रार्थना करेगा, बाकी सब उनके साथ एक मन होकर आमीन बोलेंगे। लेकिन आराधना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक आदमी आराधना करेगा, सब ऐसे ही कामों सुनते रहेंगे, आखिरी में आमीन बोलेंगे नहीं। आराधना आप अपना पूरा मन से, पूरा बल से, पूरा ताकत से, आत्मा और सच्चाई से जीवित परमेश्वर का आराधना करना है। ऐसा लोगों को प्रभु ढूंढता है करके यूहन्ना 4 में लिखा है। यूहन्ना 4 में क्या है? आप प्रभु का आराधना आत्मा और सच्चाई से। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला है, आत्मा से बढ़कर। आराधना के मतलब यही है, वो आत्मा से बढ़कर करना है, पवित्र आत्मा से बढ़कर करना है, पवित्र आत्मा से बढ़कर वो आराधना करना। हालेलुया। और पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य। नहीं, मत यूहन्ना उसके चाचा। और परंतु वह समय आता है और अब भी है जिससे सच्चे भक्त की आराधना, सच्चे भक्त की आराधना, पिता की आराधना भक्त आत्मा सच्चाई से करेंगे। दोबारा पढ़ो। परंतु वो समय आता है, वो समय आता है, अभी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से, पूरा मन से, बुद्धि से नहीं है। बुद्धि से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पूरा बुद्धि से शुरू होता है, उसके बाद क्या होना है? आत्मा में कन्वर्ट हो जाना है। आराधना आत्मा से कन्वर्ट हो जाना है। कुछ लोग सोचते हैं, अरे ये लोग पागल की तरह करता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई गिरता है, कोई ताली बजाता है, कोई कूदता है, कोई नाचता है, कोई गिर जाता है, क्या क्या करता है। चिंता मत कीजिए, प्रेरितों को भी जब आराधना किया तो लोग ऐसा बोले, ये लोग दारू पी के नया मदुरा का नशा में ये लोग इसी तरह हरकत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना मुंह खोल के, वो तो मुंह नहीं खोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको शरीर को आराधना प्रभु की नहीं चाहिए। प्रिय भाई बहन, अब स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर पूरा आवाज़ होगा। वहाँ पर सिर्फ जब 7वां मोर खुला, सिर्फ आधा घंटा के लिए उधर खामोश हो। इसका मतलब क्या है? आपके 24 आवाज़ वहाँ पर आराधना का आवाज से स्वर्ग गूंजते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा मन से। प्रभु यीशु कैसे प्रार्थना किया, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। इब्रानी का पत्रिका उसका 5:7 में लिखा है। इब्रानी का पत्रिका उसका 5:7 में मिला तो पढ़ सकते हैं। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपने देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार के, ध्यान दीजिएगा, यीशु केवल पकड़वाने के दिन में नहीं लिखा, वो अपना देह में रहने का सारे दिनों में, कितना साल ये पृथ्वी में अपना देह में रहा, वो सारे दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर नहीं, ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती किया है। फिर भाई बहन, यीशु मसीह इसी तरह प्रार्थना कर सकता है, तो सोचिए हम लोग किसी तरह प्रार्थना करें। आराधना जब 12 प्रेरित लोगों पर बेंतकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उतरा, उधर कोई माइक सेट नहीं था, स्पीकर नहीं था, तकरीबन 120 लोग इकट्ठा होकर ऐसा आराधना किया ताकि तकरीबन 18 भाषा बोलने वाला वहाँ पर जमा हो गया उन लोग आवाज़ से। आराधना पौलुस सीला जब जेल में मित्र कोठरी में उल्टा टांगा गया है, वहाँ पर वो लोग आराधना किया। बाइबल में लिखा है, बागर का जेल का, बागर का गेट का सेंट्री तक, सेंट्री अंदर में भी जेल में भी रहता है और बागर कोठरी में भी रहता है, वहाँ का जेलर जो सेंट्री तक इन लोग आराधना को सुन रहा था। पूरा मन से होना चाहिए, पूरा बल से होना चाहिए। ऐसे ही बैठा ना, ऐसी मरा हुआ आराधना जिंदा परमेश्वर के लिए जाए, जिंदा परमेश्वर के लिए। अब उत्साह के साथ, अब जब भी सुबह उठेगा, अब उत्साह के साथ ताली बजा के या खंजी बजा के, इसका मतलब ये नहीं है कोई बगल वाला पड़ोसी को डिस्टर्ब करना। यदि पड़ोसी को डिस्टर्ब है, ऐसा आवाज़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना आराधना करना है ताकि आप अपना पूरा मन से मुँह खोल के। कुछ लोग चर्च में आते हैं, हम तो बोलते हैं कितना मुँह खोल कर चर्च में आराधना कर सकता है।
बाकी जो भी आगे हम समझ लेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो भी लोग मुंह नहीं खोलता, ऐसा ही रहता। प्रेज लॉर्ड। तो आराधना नहीं होगा। उसी तरह के लोगों के अंदर में स्पिरिट में बहुत गड़बड़ होगा, वो लोग के अंदर पवित्र आत्मा में बहुत गड़बड़ होगा, ऊंचा नीचा होते रहेगा। जब आत्मा से भरना है, आत्मा से फ्री छोड़ना, अपने आप को छोड़ना, अपने आप को छोड़ के, अपने आप को भूल के, आत्मा से भर के ये आदत में लाना। हालेलुया। कुछ लोग सोचता है अरे पास्टर पॉल बेकार से ताली बजवाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद बोल रहा है मैं 10 वीणा वाला, 10 तार वाला बीना से बजा के मैं जिंदा परमेश्वर का आराधना करता हूँ। हमारे हाथ में 10 तार वाला बीना दिया हुआ है, बजा के। यदि कोई पॉलिटिकल लीडर आता है उसी के लिए ताली बजाता है, कोई छक्का मार दिया क्रिकेट में ताली बजाता है, किसी को वेलकम करना ताली बजाता है, कोई अच्छा चीज़ हो गया, खुशी हो गया ताली बजाता है। या जीवित परमेश्वर को ताली नहीं बजाना। पवित्र आत्मा एंट्रेंस हो रहा है कलीसिया में, ताली बजा के। हालेलुया। जो पवित्र पौल बताता है ताली बजा के उनका उत्साह के साथ आराधना करना, उसके फाटक में आते समय क्या करना, उत्साह के साथ आराधना करके उसको फाटक में प्रवेश करना है, धन्यवाद के साथ प्रवेश करना है। प्रभु हमारे जीवन में किए हुए हर एक उपहार को याद करके प्रभु का समूह में आकर प्रभु हमारे जीवन में किए हर एक उपहार को याद करके प्रार्थना करना। आज आप फ्री हेयर ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देना है, प्रभु का धन्यवाद देकर प्रभु की आराधना करना। इसी तरह स्वभाव हमारे जीवन में आना है, हमारे जिंदगी में आना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक पवित्र आराधना को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप अभी घर में भी आराधना हर जगह पर, केवल चर्च में नहीं, घर में भी आपकी आराधना होना चाहिए, आराधना का अनुभव होना चाहिए, घर में आराधना का अनुभव होना चाहिए। गीत गा के स्तुति करना है, धन्यवाद देना है प्रभु क्या हर एक उपहार के, उसके बाद प्रार्थना है। पहले आराधना, वर्शिप। ये आराधना में क्या करता है, प्रभु खुद आपके साथ उपस्थिति में मिल जाता है, उसके बाद प्रभु से मांगना है। आप फोन लेकर तुरंत थोड़ी बात करता है, पहले रिंग करता है, जब अटेंड करने के बाद आप जो बात करते हैं। उसी तरह जीवित परमेश्वर का उपस्थिति मिलने तक, प्रभु का उपस्थिति मिलने तक, जीवित परमेश्वर का उपस्थिति को आप अपने जीवन में महसूस करने तक आराधना करना है। हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति महसूस करना है। हाँ, पढ़िएगा दोबारा प्रकाशित वाक्य उसका। जब उसने 7वीं मोहर खोली, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। सन्नाटा आ गया। मतलब क्या? खामोश, बिल्कुल खामोश। इंग्लिश में क्या लिखा? बिल्कुल साइलेंट हो गया। हालेलुया। बिल्कुल साइलेंट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मोर खोला, 7वां मोर खोला, स्वर्ग खामोश हो गया आधा घंटा तक। क्यों? अभी एंटी क्रिस्ट का राज्य समाप्त होने का दिन आ गया। अभी 7वां मोर खुल गया, अभी थोड़ा दिन बचा हुआ है एंटी क्रिस्ट के लिए। अभी क्या होगा? ये जो मोर 7वां मोर खोलता है, आखिरी साल को 7 विवाह में बांध कर वहां पर क्या करेगा? तूरी फूकना शुरू करेगा, तूरी फूकना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अभी एंटी का राज्य क्या हो गया? तकरीबन समाप्त होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वहां पर क्या है? खामोश हो गया। अभी क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेगा। और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैं उन 7 स्वर्गदूतों को देखा और जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुनियां दी गई। फिर एक और वहां पर क्या हो गया है? और आधा घंटा का इसके बाद वो क्या हो गया है? 7 स्वर्गदूतों को देखा, 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, वो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई थी। उनको 7 तुरियां दिया गया है। उनको क्या दिया गया है? 7 प्रकार की तुरियां उन लोगों को दिया गया है। 7 स्वर्गदूत तैयार हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया, और एक स्वर्गदूत धूपदान दिए हुए आया, और पृथ्वी के निकट खड़ा होकर, वो पृथ्वी के निकट खड़ा होकर, और उसको बहुत धूप दिया, कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने आपका हर एक प्रार्थना
स्वर्ग में सिंहासन में परमेश्वर का सामने जो धूप का वेदी है वहां पर पहुंच जाता है। कितना विश्वास करते हैं? ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। बहुत डार्क हो गया। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता। आपका जो भी प्रार्थना, वो प्रार्थना जीवित परमेश्वर का उपस्थिति में पहुंच जाता है। वहां पर परमेश्वर के सामने वेदी है। मैं तो पहले बोला है, मिलाप की तंबू में जो कुछ चीज है आप स्वर्ग में देख सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वहां पर क्या है, आपकी सारी प्रार्थना दुए के साथ, धूप के साथ ऊपर चला जाता है। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना है। वो धूप का धुआं क्या है? पवित्र लोगों का प्रार्थना है। सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच वो गया। परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों का हाथ से परमेश्वर के सामने जाकर पहुंच जाता है। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें धूप वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दिया। वहां पर देख रहे हैं, उसी वेदी का आग को स्वर्गदूत उठा कर क्या डाल दिया? पृथ्वी पर डाल दिया। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। अभी एंटी क्रिस्ट का राज्य का तकरीब अंतिम साल में हम लोग आ गया, आखिरी साल में आ गया। अभी जो जो करना करता है। प्रेज लॉर्ड। और गर्जन का और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। अभी वो 7 स्वर्गदूत है, वो क्या हो गया है? वो तुरही को फूंकने लगा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या हो गया है? तुरही को फूंकने लगा। आमीन। तो और पहला स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। ध्यान दीजिए, पहला स्वर्गदूत तुरही फूंका और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए। ध्यान दीजिए, लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। आग उत्पन्न हुई। कम करो। और पृथ्वी पर डाली गई। वो पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी का 1/3 जल गया है। और पृथ्वी पर डाली गई। पृथ्वी पर डाला गया है। और पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी का 1/3 जल गया। एक चीज को आप निर्गमन का किताब में भी आप देख सकते हैं, मिला तो लेकर पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब उसका 9 का 22 से लेकर, निर्गमन का किताब उसका 9 का 22 से लेकर 24 तक, 26 तक, 26। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर। तो यहोवा मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाओ। अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाओ कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, सारे मिस्र देश का मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। वहां पर भी मूसा का दिनों में क्या हुआ है? आकाश से ओले गिरा है। और तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने, यहोवा के सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही। ओले गिरते समय वो तो बारिश है, लेकिन उसके साथ आग नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर प्रसल दंड है, परमेश्वर का एक प्रसल चिन्ह है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी वैसा ही ओले के साथ क्या गिर रहा था? आग गिर रहा था। वही चीज को आप मिस्र देश में भी देख सकता है, ओले के साथ आग गिर रहा था। और इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाया। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। जो ओले गिरते थे उसके साथ आग भी मिली हुई थी। और वे ओले इतने भारी थे, कि जब से मिस्र देश बसा था, तब से मिस्र पर ऐसा ओले कभी ना गिरे थे। तब से मिस्र का देश में कभी ऐसा ओले नहीं गिरा था। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु, क्या पशु जितने थे सब ओले से मारे गए। सब ओले से मारा गया, खत्म हो गया। और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई। ओले से खेत का सारी उपज भी नष्ट हो गया। और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। मैदान का सारी वृक्ष भी टूट गया। केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इजरायली बसते हैं ओले नहीं गिरे। लेकिन जहाँ पर इस्राएल लोग बसा था गोशेन में, वहां पर ओले नहीं गिरा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 8 का 7 में। पहला स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग
उत्पन्न हुए। लहू से मिले होले और आग उत्पन्न हुई, पृथ्वी पर डाली गई, वो पृथ्वी पर डाली और गई। पृथ्वी की 1/3 जल गई, पृथ्वी का 1/3 क्या हो गया है? जल गया है। और पेड़ों की 1/3 जल गई, पेड़ का 1/3 जल गया है, और सब हरी घास भी जल गई, और सब प्रकार की हरी घास भी जल गया है। प्रिय भाई बहन, हालेलुया। आज भी ऐसा ही अनुभव को प्रभु क्या करता है? देता है। आज भी इसी तरह क्या करता है? जो आने वाला दिनों में भी ऐसा ही होगा। ऐसा जैसा प्रभु का वचन में बताया वैसा सब कुछ होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? एंटी क्रिस्ट का अभी तकरीबन अंतिम समय आ गया है। ये अंतिम समय में इसी तरह होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करता है? आकाश से सब प्रकार के होने गिरेगा, लेकिन आग के साथ सब कुछ नष्ट होगा। उसके बाद अगला स्वर्गदूतों को देखेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, दूसरा स्वर्गदूत ने तुरी फूका, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ पृथ्वी पर गिरा, समुद्र पर डाला गया। समुद्र का 1/3, समुद्र का 1/3 लहू हो गया, लहू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो पहला में क्या हुआ है? होले गिरा। उसको भी चाहे आप नोट कर लीजिएगा, घर में बाद में पढ़ लीजिएगा, उसको पूरा इतना लंबा रेफरेंस देंगे, टाइम हो जाता है। आप लिख दीजिएगा ज़ेबनिया उसका 1 का 14 से लेकर 16 तक। ज़ेबनिया 1 का 14 से लेकर 16 तक। और जोशुआ 6 का 16 और निर्गमन 19 का 16 और आमोस 3 का 6 मिला तो आमोस 3 के 6 पढ़ लीजिएगा। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के क्या सवाल पूछ रहा, क्या कोई जगह पर नरसिंगा फूंकने से लोग थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? क्या परमेश्वर बिना भेजे विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर, इसी प्रकार यहोवा अपने दास और भविष्यवक्ताओं से अपना मर्म बिना प्रकट किए, अपना मर्म को बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। वो कुछ भी नहीं करेगा। इसीलिए आज ये नरसिंगा फूंक रहा, सब लोग खामेंगे, सब दर्द होगा, ये सब कुछ होगा। हालेलुया। और दूसरा जो तुरी फूंकता है, वहां पर भी क्या है? क्या घटना घट रहा है? और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला। मतलब बहुत पहाड़ को ऊपर से आकाश से आकर समुद्र में गिरते हुए यूहन्ना देख रहा है। ये क्या है? कोई ग्रह है। क्या हो जाएगा? पृथ्वी में आकर गिरकर टकराएगा। हालेलुया। इसके पहले भी बहुत बार इसी तरह घटना हुआ है। वो एंटीक्रिस्ट के राज्य में जो गिरने वाला है बहुत खतरनाक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जैसा का जैसा लिखा है वैसा कि वैसा ही होगा। ये एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा ग्रह है। क्या करेगा? वहां से निकल कर आकर आग से जलता हुआ वो आग से आते में आग के साथ जल के आएगा और क्या होगा? समुद्र में डाला गया, डाला जाएगा। और समुद्र का 1/3, समुद्र का 1/3 लहू हो गया, लहू हो गया। ये लहू होने का सिस्टम आज नहीं है, उसी दिन में ही है। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब उसका 7 में 19 से लेकर पढ़ते समय वहां पर भी इसके बारे में देख सकते हैं। निर्गमन का किताब उसका 7 का 19 से लेकर 21 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आरून से कह कि अपनी लाठी लेकर, आरून से कहे अपना लाठी लेकर मिस्र देश को जितना जल है, उसकी सारी नदियां, झीलें, पोखरे सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ाए, कि उनका जल लहू बन जाए, उसका जल लहू बन जाए। सारे मिस्र देश में, सारी मिस्र देश में काट और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाए। और सब जहां पर लहू ही पानी हो जाएगा। और
तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और अर्थात उसने लाठी को उठा के फिरौन उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सारा पानी लहू हो गया। नदी का सारा पानी लहू हो गया और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई। जो भी मछलियां था सब मर गया और नदी से दुर्गंध आने लगी। नदी से दुर्गंध आने लगी। मिस्र लोग नदी का पानी ना पी सके। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज दोबारा होगा एंटिक्रिस्ट के राज्य में, दोबारा पड़ेगा जब 8 प्रकाशित वाक्य। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़, आग से जलता हुआ एक बहुत बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। समुद्र में डाला जाएगा। समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र में 1/3 3 में 1 भाग लघु हो गया। समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। 1/3 प्राणी मर गया। समुद्र में कितना भी प्राणी है, मछली है, जो है सब कुछ मर गया। और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। 1/3 जहाज वहां पर नष्ट हो जाए। इसी तरह क्या है, अंतिम समय एक सही से प्रभु क्या करता है, जजमेंट करते आ रहा है, कदम करते आ रहा है। ये जजमेंट आप देखेगा ध्यान से 3 बार आएगा। ये रेवलेशन में 3 बार आएगा। नोट कर लीजिएगा, बाद में उसको उस जगह पर जाएंगे, आपको स्टडी देंगे, अभी नोट कर लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 11:19, जब 7वां तुरी फूकते समय सेम घटना वहां पर भी दोबारा घटेगा, दोबारा होगा ये पूरा घटना। ये तुरी फूकने समय जो जो हो रहा है उसको दोबारा रिपीट होगा। और उसी तरह प्रकाशित वाक्य 16:18 में देखेंगे, जो 7वां क्रोध का कटोरा उंडाला जाता है वहां पर दोबारा भी यही चीज होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो अभी जो घटना घट रहा है, ये सारी घटना 3 बार आपको प्रकाशित वाक्य में आएगा। ये इसका मतलब यह है 3 बार नहीं हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, लेकिन 3 डायरेक्शन में दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले बोला है ये 7 साल का राज्य को 3 डायरेक्शन में। अभी मुझे देख रहा है, सामने से कुछ देख रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, इधर देना तरफ से कोई देखेगा और दूसरा दिखाई देगा, और इस तरफ से पीछे से दिखाई देगा और कुछ दिखाई देगा। इसी तरह एंटिक्रिस्ट का 7 साल का राज्य को प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक जाएंगे, वहां पर 3 डायरेक्शन में दिखाई देगा। इसलिए एक ही विपत्ति 3 बार आएगा, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहाँ पर एक बार आ गया, उसके बाद यही से विपत्ति आप आएगा प्रकाशित वाक्य 11:19 में, उसके बाद आएगा प्रकाशित वाक्य 16:18 में। ओके, अभी अगला तुरी। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी। तीसरा स्वर्गदूत ने तुरी फूका और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था, जो बड़ा तारा मशाल के समान जलता था, स्वर्ग से टूटा। वो स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। पानियों का सोतों का ऊपर में आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह घटना घटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी के सोतों के ऊपर वो एक बहुत बड़ा तारा आकर गिरेगा। एस्ट्रोलॉजी पूरा एक करके आकाश से गिरेगा। हालेलुया। आप सोदोम होमरा में देखा आग का गोला गिरा नहीं गिरा। प्रभु बोला सोदोम होमरा को मैं आग और गंधक से नष्ट करवा दिया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रोस उसका 2:5 से लेकर पढ़ते समय। दूसरा पत्रोस। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा। प्राचीन युग का संसार कभी प्रभु नहीं छोड़ा, अभी दोबारा भी छोड़ेगा नहीं। उनके पास न्याय का पुस्तक नहीं था, उनके पास कलाम नहीं था, उनके पास सिखाने वाला पास्टर लोग नहीं था, उन लोग के पास यीशु मसीह का वध किया हुआ आशीर्वाद नहीं था, यीशु का लहू नहीं था, तो भी पुराना युग को प्रभु नहीं छोड़ा। वरन भक्तिहीन संसार पर महाजन पर लेको भेज कर धर्म के प्रचार, धर्म का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, प्रभु बचा लिया। और सदोम और अमोरा को नगरों को विनाश का ऐसा विनाश का दंड दिया, ऐसा विनाश की दंड दिया। सोदोम और गमोरा को ऐसा विनाश की दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, उधर तो स्त्री था, पुरुष था,
बच्चा था, बुजुर्ग था, जवान था, किसी का ऊपर भी प्रभु किसी प्रकार की तरस नहीं खाया। सबको क्या कर दिया प्रभु, क्या कर दिया, दंड देकर भस्म कर दिया, पूरा दंड देकर भस्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस दिनों में भी आएगा, इसी तरह थारा गिरेगा, भस्म करेगा, खत्म होगा। और प्रथम युग कभी संसार का प्रभु नहीं छोड़ा, पर भक्तिहीन ने संसार पर महाजल प्रलय को बेच कर सिर्फ धर्म का प्रचारक 9 समेत 8 व्यक्ति को बचाया और 14 हमारा को ऐसा विनाश के दंड दिया। सिर्फ कितना व्यक्ति को बचाया, पढ़ो, ऐसा विनाश के दंड दिया। भक्ति संसार पर महाजल प्रलय भेजकर और सदोम अमोरा के लोगों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, जिंदा जला के राख में मिला दिया। ताकि वह आने वाला भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। आने वाला भक्तिहीन लोगों को एक दृष्टांत बने। आज का दिन में जो रहने वाला हरेक विश्वासी भाई बहनों के लिए एक दृष्टांत बने। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज इन लोगों के पास सब कुछ है, परिपूर्ण बाइबल मिल गया। क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब कुछ जानने वाला परिपूर्ण बाइबल हाथ में मिल गया। आज इन लोगों का पाप की क्षमा के लिए खुद यीशु मसीह अपना लहू बहाकर जीवन दिया। और तभी नहीं, आज हर जगह पर अपना दासों को, चुना हुआ प्रभु का दासों को प्रभु इस सच्चाई को प्रचार करने के लिए हर जगह पर भेजा। तो भी उस प्रथम युग का नहीं छोड़ा, सदोम अमोरा का नहीं छोड़ा। तो ये दृष्टांत करके इसलिए लिखवा कर आपके और मेरे हाथ में अपना भाषा में प्रभु दे दिया, ताकि आने वाला भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। उन लोग को नहीं छोड़ा, हम लोग को छोड़ देगा। आग और गंधक आएगा, प्रभु के पास सब कुछ हथियार है, जैसा कि जैसा वैसे आएगा। आपको पिछले दिनों में एक प्रचार सुनने में मिला, एक बहुत बड़ा प्रभु के दास इधर का है, वो एमपी का एक बहुत बड़ा प्रभु का स्टार जो बड़ा प्रचारक था। उन्होंने बोला, वो पुलिस डिपार्टमेंट से आया हुआ था। उन्होंने बोला, जो अंतिम समय में युद्ध होगा, युद्ध में क्या होगा, मिसाइल होगा, मिसाइल क्या हो जाएगा, आकाश में एक दूसरे के साथ मिसाइल टकराएगा, तब क्या होगा, मिसाइल के अंदर से आग और गंधक क्या करेगा, वो ऊपर से टकरा के नीचे गिरेगा। वही यहाँ पर लिखा है, ताकि आकाश से क्या होगा, आग का गोला होगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, वो पुलिस है, उसके नहीं जानता है मिसाइल माने क्या है, उसका सिस्टम क्या है। मैं खुद ही मिसाइल का ट्रेनिंग किया हुआ, मैं आर्मी में खुद मिसाइल का ट्रेनिंग करके आया हुआ है। मिसाइल में कभी गंधक इस्तेमाल नहीं करता, सल्फर इस्तेमाल नहीं करता। यदि सल्फर इस्तेमाल करेगा, खुद उसका लॉन्च करने वाला पहले मरेगा। उसमें इस्तेमाल होता है गन कॉटन, बेस्ट गन है ना, गन से गन कॉटन, उसका से बना हुआ एक्सप्लोसिव। हालेलुया। ये पुलिस वालों को नहीं जानता, ऐसा चट्टा मार दिया। तो आज मिसाइल टकराता है, ऊपर से आग और गंधक निकलता है। तो सदोम अमोरा में कौन सा मिसाइल टकरा रहा था। आज कुछ लोग क्या करता है, बाइबल का वचन को लेकर अपना मर्जी से कोई प्रभु को उपस्थिति में ठीक तरह बैठता ही ना, अपना मन में जो सोच जा रहा था उसका ऐसा ही बोलकर चला जाता है। आज सावधान रहिए प्रिय भाई, प्रिय बहन। आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। ऐसा कि वैसा ही होगा। आग गिरेगा, प्रभु की आग गिरेगा, ऊपर से आग गिरेगा, आग का गोला गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही प्रभु क्या करेगा, नष्ट करेगा। पढ़ेगा दोबारा प्रकाशित वाक्य उसका 8-10। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों के 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और उस 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। ऐसा जो ऑस्ट्रेलिया जो ऊपर में, उसी के अंदर बहुत प्रकार की केमिकल मिला हुआ है। वो आग के साथ जलते हुए आग के पानी में गिरकर जब फट जाता है, पानी के साथ उसको पॉइजन मिल जाता है।
प्रेज द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, अंतिम दिन के लिए प्रभु अपने सारे सैनिक को रखा है। एंटीक्रिस्ट का राज्य को धीरे धीरे खत्म करेगा, तड़पा तड़पा के मारेगा, तड़पा तड़पा के उनका मूर्ति को पूजा किया हुआ लोग, उनका मूर्ति का चिन्ह अपने माथे में, अपने देह हाथ में लिया हुआ लोग को प्रभु क्या करेगा? तड़पा तड़पा के मारेगा। प्रभु उनका नहीं छोड़ेगा, उन लोगों के जीवन की इतना आसान से नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ मेरा प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है, कुछ भी कमी नहीं है प्रभु के पास। हालेलुया। और चौथे स्वर्गदूत ने तुड़ी फूकी और सूर्य के 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई और यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया, सूरज क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। सूरज क्या हो गया? अंधेरा हो जाता है, सूरज अंधेरा हो जाता है, उसका एक दिखाई को रोशनी खत्म हो जाएगा और चांद लाल बन जाएगा। वैसे के वैसे जैसा लिखा वैसा ही होगा, सब कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना। बस, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा प्रभु बोलता रहा है ओले गिरेगा, उसके साथ आग गिरेगा, सबको सत्यानाश करेगा, और ऊपर से जलते हुए पहाड़ समुद्र में गिरेगा, एक दिगाई को ख़त्म करेगा, पूरा लहू बन जाएगा, सारी मछलियाँ मर जाएगा। उसी तरह जलते हुए थारा गिरेगा, सारी नदियों पर गिरेगा, नदी क्या हो जाएगा? पूरा विश्व हो जाएगा, नदी का सब कुछ जीव जंतु मर जाएगा, उसको पीने वाला भी मर जाएगा। ये उसका जो उसके बाद 14 जो तुरी फूकेगा सूरज के ऊपर, जितना लोग सूरज को भगवान करके मानता है उनके ऊपर का दंड मिलेगा, और सूरज अंधेरा हो जाएगा। कि तलो थारा को चांदनी को रखकर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी देखता था, भविष्य गणता था, उन लोगों के ऊपर का दंड वो पूरा हिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मिला तो लेकर पढ़ेंगे जोएल नबी का किताब उसका 2 का 30 और 31। जोएल नबी का किताब उसका 30 और 31। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं का खंभा दिखाऊंगा। उसको क्या हो जाएगा उस दिन में? दोबारा पढ़िए। मैं आकाश में और पृथ्वी पर, आकाश में और पृथ्वी पर उसी दिन में, मतलब भविष्य तो नहीं लिखा रखा, उस दिन में क्या करेंगे? आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं का, लहू और आग और धुएं का खंभा दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन, उसी यहोवा का बड़े और भयानक दिन में आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हो, पहले से लिख कर रख दिया। इसी सूरज का अंधेरा दिन आप मिस्र में भी देख सकता है, 3 दिन अंधेरा हो गया। यहोवा का दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा, मतलब प्रभु का बहिरंग आगमन आने से पहले सूरज अंधकार हो जाएगा, और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। अभी सही चांदनी, अभी मून क्या हो गया? धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गया। अभी बहुत लोग आप यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं, आप क्या है गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत से लाल मून आ गया है। लाल मून क्या हो जा रहा है? लाल हो जा रहा है, मून को लाल हो जा रहा है। ये इसी तरह के जो प्रभु का पूरा भविष्यवाणी पूरा निकलने का उसी दिनों में हम लोग आप पहुंच गया। चांद क्या हो रहा है? लाल हो जा रहा है। पढ़ेगा, दोबारा पढ़िए 30 से लेकर। यहोवा के, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, प्रभु बोल रहा मैं आकाश में और पृथ्वी में चमत्कार अर्थात लहू आग और आग और धुएं का खंभा दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक, यहोवा का बड़े और भयानक दिन के आने से पहले यहोवा का भयानक और बड़े दिन, मतलब प्रभु का बहिरंग आगमन आने से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। उसी समय में भी आपको मौका मिल रहा है, जो कोई यहोवा से विनती करेगा उनको छुटकारा मिल जाएगा।
थाली बजा के प्रभु का नाम। प्रभु दयालु है, वो आखिरी दम तक एक कोशिश कर रहा है कैसा भी कुछ लोगों को बचा ले, कैसा भी कुछ लोगों को बचा ले, कैसा भी कुछ लोगों को बचा ले। एक भी इंसान नरक जाना प्रभु नहीं चाहता है, एक भी इंसान नरक जाना प्रभु नहीं चाहता है। एक पापी मन फिरना ही प्रभु चाहता है, एक की भी पापी, हम सब पाप किए, परमेश्वर का महिमा से वंचित है, लेकिन एक की भी पापी नरक जाना प्रभु नहीं चाहता। इसलिए आखिरी दम तक क्या करता है, वो मौका देता है। और भी जो आ रहा है वहां पर भी देखता है कितना मौका देता है, बार बार मौका देता है, लेकिन इसमें इतना विपत्ति ताड़ना देकर अपना 2 गवाह को भेजकर सारी दुनिया पर उनका सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार प्रचार करवाता है, तो भी लोग प्रभु के पास आके कुट्टा टेक के अपना पाप को कबूल करने का बदला में क्या करता है, गुस्सा करता है, विरोध करेगा, उनसे और विरोध करेगा और नफरत करेगा, और क्यों यह दंड हमको दे रहा है करके आज और यह करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, हमारा जीवन का थोड़ा सा समझना है। पिछले दिनों में हमारे चर्च में एक दुष्टात्मा पकड़ा स्त्री आया था, उसका प्रार्थना किया, वो मुंह के बल उठा के फेंक के गिर के उसके अंदर से दुष्टात्मा निकल के चल गया। उसको वीडियो को अपलोड किया हुआ था एक पास्टर, ध्यान दीजिए, एक पास्टर, वो पास्टर पूछ रहा है भाई ये पर हम विश्वास नहीं करते। तब और एक पास्टर उनको कमेंट कर रहा है, क्या तुम पवित्र आत्मा को नहीं मानते? नहीं नहीं, ये पूरा सही नहीं है, ये पूरा झूठ है। ऐसा है, उनका आका कुरान को उठाने के लिए बोल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ का कहाँ से मिला रहा है। प्रिय भाई बहन, लोग मन फिरने के जगह पर क्या करता है और अपना मन को कंट्रोल करता है। प्रचार अंतिम समय में कड़ा प्रचार सुनने नहीं सकेंगे। वो लोग अंदर और एक स्पिरिट कान में घूमते रहेगा, वो बोलेगा हे पूरा तुमको चिट्टा मारता है, तुम विश्वास मत देते, ये पूरा वो पास्टर का काम है, पास्टर बोलते रहेगा तुम मत मान। ऐसा एक आवाज़ उनको बोल के उनको जबरदस्ती उनको मन को कठोर कर देते हैं, वो मन फिरना नहीं देते हैं। वो मन फिरना चाहता तभी पवित्र आत्मा उसके अंदर प्रेशर में काम करता, तो भी उनका परिवार को लोग क्या करेगा, उनका द्वारा शैतान काम करेगा, उनका और मन कठोर कर ले, मन ना फिरे। इसी तरह शैतान क्या करता है, आखिरी दम तक जबरदस्ती कोशिश करता है, और एक को कुछ भी हो आखिरी दम तक अपना मुट्ठी में रखने के लिए कितना भी प्रचार सुनने का उनको मौका मिलता है, सुधरने का मौका मिलता है, नहीं सुधरता है। हालेलुया। लेकिन बहुत लोगों को मौका मिल रहा है। पढ़िएगा दोबारा प्रकाशित वाक्य उसका 8 का, एक खत्म हो गया 31 तक। आमोस नहीं, जोएल नबी का किताब 2 का। और यहोवा के इस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा रक्षा हो जाएगा। उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करता है वो छुटकारा पाएगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज भी मौका, आज भी जरूर। आप कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, पहले निम्र हो जाइए, अपना पाप को कबूल कर दीजिए, अपना आप को छोटा कर दीजिए, अपना आप को छोटा बालक बना दीजिए। किसी के ऊपर भी किसी प्रकार की गुस्सा है, कड़वाहट है, जलन है, विरोध है, बदला लेने का स्वभाव है, मन से हटा दीजिए। ये छोटा छोटा पाप आपको बड़ा पाप की ओर उठा के लेके जाएगा। ये छोटा छोटा पाप, ये स्वभाव शैतान का, ये आपको परिपूर्ण उदार पाना नहीं देगा। आपको सारी वजन जानता है, फिर भी आपको उधार नहीं मिलेगा। आपसे भी ज़्यादा शैतान को वजन जानता है। जब मूसा बैठकर लिखना शुरू किया है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, उसके पहले ही शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो क्यों शैतान बनकर घूम रहा है? वो जानता है, जानकारी है, लेकिन आज्ञाकारी नहीं है। प्रिय भाई बहन, आज अपना मन को कठोर मत कर, किसी भी कीमत पर। हम लोग को दिन शुद्ध होने के लिए कोशिश कीजिए, निम्र होने के लिए कोशिश कीजिए, अंदर से पवित्र होने के लिए कोशिश कीजिए, पवित्र होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और तीसरे स्वर्गदूत ने तीसरी फूकी, 14 स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, और सूर्य के 1/3 और चांद के 1/3 और तारों के 1/3 पर आपत्ति। सूरज का 1/3, चांद का 1/3 और तारागण का 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला तो एक वचन भी पढ़कर समाप्त करना चाहते। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 का 25 से लेकर 28 तक। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। प्रभु यीशु बोला है, सूरज में
चांद में एक चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी पर देश देश के लोगों में संकट होगा, पृथ्वी पर हर देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने हाँ, और लहरों के कोलाहल से घबरा जो समुद्र का गर्जने और लहरों के कोलाहल लहरों से अभी सुनामी आ रहा है, कितना लोग को लेकर खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज जो जो नए नए विपद आते रहते एक से पीछे एक है। क्यों? प्रभु चाहता है कैसा भी ताड़ना से सुधर जाए। आमीन। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं के बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। हालेलुया। ये घटना सब देखते देखते क्या होता है, लोगों को मन में डर पैदा होता है। कब क्या होगा, कब क्या होगा। आज भी देखिए कितना लोग डरता, कोरोना डर रहा है, थाम रहा है, भागर नहीं जा रहा, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहा। सही है जो भी हो, लेकिन मैं आपको बोलेंगे, आप प्रभु का बिना हुक्म से आपका सिर का एक बाल नीचे नहीं गिरता। आपका सिर का एक एक बाल मेरा यीशु गिनती करके रख। यदि कोई विश्वासी को, पादरी को कोरोना हो गया, चिंता मत कीजिए, उससे भी प्रभु कुछ मकसद रखता है। मैं एक वीडियो का, मेरा बच्चे इंग्लिश में था, वो देखकर मैंने सुनाया। एक पास्टर जो आत्मिक पास्टर था, उसको मन में कोरोना फैलता है, फिर भी वो क्या किया, हर एक के पास गया, हर एक उसी से मत बताओ, भीड़ विजिटिंग, घर विजिटिंग किया, सबसे मिला जुला, उनको भी कोरोना आया। लेकिन कोरोना आया वो घबराए नहीं, कोरोना आया वो घबराए नहीं, कोरोना वार्ड में गया है। कोरोना में कितना पीड़ित थे पेशेंट है, सबके पास जाके यीशु के बारे में प्रचार किया। यीशु का सुसमाचार कोरोना वार्ड में बहुत लोग को उसी अंतिम समय में उन लोगों को यीशु के बारे में बताकर, मन पिलाकर, वो लोग को उसी वक्त यीशु के पास अपने सारे पापों को कबूल कर अनंत काल के जीवन के लिए ट्रांसफर कर दिया। उनका कितना जो वहाँ का वार्ड का जो कितना डॉक्टर्स है, कितना नर्स है, सबका सुसमाचार प्रचार किया उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में माल में ये कोरोना से नहीं डरा, कोरोना इनसे डर कर कोरोना निकल कर चले गया। एक बार हालेलुया करेंगे, हालेलुया। फिर भाई बहन, आप जहाँ पर भी प्रभु रखे, आप खुशी रहिए। हमको मेरे को कोरोना आ गया, उसमें भी हम खुशी हो जाएंगे। क्यों? वहाँ पर भी कुछ मिनिस्ट्री मेरे लिए रखा हुआ है मेरा प्रभु। मत डरिए, उसे एक बार भी उनके बिना हुक्म से नीचे नहीं गिरता है। डरते क्यों? लेकिन आज एक चीज से डरिए, पाप से। पाप से हर वक्त 24 आवर्स मैं प्रभु का आगमन के लिए तैयार होकर जिंदगी बिताइए। मत डरिए, बीमारी से मत डरिए, भूख से मत डरिए, और कोई चीज से मत डरिए, जेल में मत डरिए, कानून मत डरिए, आप कोई भी चीज से मत डरिए। कुछ भी हो, पौल बोलता कुछ भी मुझे मसीह का प्यार से अलग नहीं कर सकता। क्या भूखे, नंगे या तलवार या क्या मुझे क्या कर देगा। सर एक ही चीज से डरे, एक ही चीज, कभी भी प्रभु के विरोध में मैं पाप ना करें। हालेलुया। केवल उसी के लिए डरिए, केवल उसी के लिए डरिए हर बात। अरे मसीह लोग के लिए मृत्यु प्रमोशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु मेरे लिए लाभ है, जीना मसीहा है, मरना लाभ है मेरे लिए। मैं मरना मुझे अच्छा है। हालेलुया। जल्दी जाकर मेरा यीशु मसीह का आमने सामने में देखूंगा, ये हिम्मत के साथ जीना है। पढ़िएगा दोबारा लूका रचित सुसमाचार उसका 21 का 25 से लेकर। सूरज, चांद और तारों में, सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी पर देश देश के लोगों को, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, कि वे समुद्र के गरजने, क्योंकि ये समुद्र के गरजने में और लहरों से कोलाहट में घबरा जाएंगे। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की, संसार के ऊपर आने वाला घटना की बात देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा। लोगों का जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, क्योंकि आकाश का सारी शक्तियां हिला जाएगा। तब वे मनुष्य के पुत्र को, तब वो मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़े महिमा के साथ बादल से आते हुए देखेगा। प्रभु का बजरंग आगमन हुआ, ये पूरा जब समाप्त होता है तब बजरंग आगमन होगा। सिर्फ 4 तुरी पुका हुआ, और कितना तुरी? 3 तुरी बाकी है। ये 3 तुरी के बाद क्या आएगा? 7 क्रोध कठोर आएगा, आते रहेगा, एक एक विपत्ति आते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक डायरेक्शन से हो रहा है।
हालेलुया। उसके बाद क्या करेगा? मेरा प्रभु यीशु मसीह बहिरंग आगमन होगा। और 3 आखिरी वचन में लिखा है और 3 तुरी बाकी है, उसमें और खतरनाक भयंकर होगा। पढ़ेगा। तब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना, उनके स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका और बचा हुआ जो फूकने वाला था उसी तुदों को 3 तुरी का शब्द के कारण जिनका फूकना अभी बाकी, जो जिनका फूकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर, पृथ्वी के रहने वालों पर। हाय 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 हाय। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज प्रभु जल्दी आने वाला रहस्य आगमन। हम एंटिक्रिस्ट का राज्य में जो कुछ हो जाए उससे हम लोग डरने का जरूरत नहीं है। कोई भी मोर खोल ले, हमको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी थुरी फूक ले, हमको उससे डरने का जरूरत नहीं है। कोई भी क्रोध कटोरा उन्हें ले जाए, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? हम लोग रहस्य आगमन में यीशु के साथ दुल्हन बन के मध्याकाश में उठ जाने वाला है। कितना लोग आज इसी निश्चित में रहना चाहते हैं? यदि आपका जीवन में आज इसी निश्चित नहीं है, आज इसी निश्चित को इसी वक्त प्रभु आपको मुफ्त में देना चाहते हैं। कितना लोग चाहते हैं? इसी उपद्रव आने से पहले हाँ कलीसिया उठा लिया जाएगा, हमें उनके साथ जाना है। 1 मिनट, आप कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, आप नया क्यों ना हो या पुराना क्यों ना हो, आप मसीह क्यों ना हो गैर मसीह क्यों ना हो, कितना प्रभु को जानकर भी जानबूझकर भड़काऊ हालत में क्यों ना हो, और कितना प्रभु के सेवक लोग क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, कोई पता नहीं। 1 मिनट आप लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपना आंखों को बंद कर लीजिएगा, अपना आंखों को बंद करके आज प्रभु से विनती करें। सच में अपना दिल को नम्र कर आज कितना लोग आपके सामने झुक रहा है। प्रभु उन लोग का आशीष कर, उन लोग का जीवन का आशीष कर, उनका आत्मा शरीर प्राण का और एक बार बचा ले। ये इंसान से नहीं होगा, कौन उधार पाएगा? तो कौन उधार पाएगा? पत्रोस का सवाल को प्रभु यीशु मसीह बोला, और इंसान से नहीं होगा, मनुष्य से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज अपने आपको गिरा के आप एक बात पता कीजिए, प्रभु हर एक बार मेरा सारे पापों को क्षमा कर, मेरा जो भी कमी करी, जो वजन को जानकर भी मैं जहाँ गई अन्ना की अगर बनकर अभी भी जी रहे हैं, प्रभु मुझे मदद कर। मेरा दुनिया का कुछ भी मुझे नहीं बचाएगा, मेरा घर द्वार मुझे नहीं बचाएगा, सोना चांदी मुझे नहीं बचाएगा, नौकरी चाकरी गाड़ी घोड़ा कुछ भी मुझे नहीं बचाएगा, कोई भी रिश्तेदार मुझे नहीं बचाएगा, कोई भी संस्था, कोई भी पास्टर मुझे नहीं बचाएगा, लेकिन बचाएगा आज प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। हमारा सारे पापों को धोके, हमारा सारे पापों को क्षमा करके, अपना लोगों से धोके शुद्ध करके आज प्रभु यीशु मसीह अनेक को बचाना चाहता है। खुदावंद आज कितना लोग हैं आज प्रभु आज अपना दिल से आपसे चाहते हैं, ये सारी विपत्ति से मैं बचना चाहता हूँ, प्रभु मुझे मदद करे, प्रभु मुझे मदद कर। बोलिए अपना मुँह खोल के थाली बजाते हुए आत्मा से भर से प्रभु से बोलिए, पापा मैं बोलिया शाबाला रावा शाबाला रावा आज वीडियो को जहाँ से भी देख रहा है वहाँ प्रभु को वस्त्र दे उतर जाए, प्रभु की महिमा उतर जाए, प्रभु की महिमा उतर जाए, प्रभु का आत्मा उनको मदद कर। कितना लोगों को आवाज दिल की आवाज में सुनने में मिल रहा, प्रभु का आत्मा महसूस करे। बहुत लोग प्रार्थना करना चाह रहे हैं लेकिन प्रार्थना कर नहीं पा रहा है, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा है, वचन अच्छी तरह जानता है लेकिन प्रभु को वस्त्र महसूस हो नहीं पा रहा है। आज प्रभु से मैं बहुत बड़ा क्या करके आज कितना लोग रो रहा है, प्रभु उनको मदद कर, प्रभु उनको सहायता कर, उनको मदद कर। एक एक आत्मा में हमूल्य है, एक एक आत्मा दुनिया से बहुमूल्य है, एक भी पापी नष्ट होना आप नहीं चाहते। प्रभु आज जो भी वो गिरा रहा है वो मदद कर, इसी वक्त आपको वस्त्र दिन को भरना दे, प्रभु की महिमा उतरना दे, प्रभु को वस्त्र उतरना दे, प्रभु का आत्मा उतरना दे। लॉर्ड रामा शिवा रामा पापा रामा कमाना मोरा बाबली लॉर्ड रामा शाबा रामा रामा ग्लोरिया खपना मरी विश्व आशीष कर, सबको आशीष कर। आज भजन सुनाओ, सबको आशीष कर। आज इस वक्त कोई भी बीमारी में, बलगीन में, रोग में, तकलीफ में, प्रेशर, शुगर या हड्डियों की बीमारी में, आज जहाँ से भी ये सुन रहा है हो खुदावंद तू छू डरे इसी वक्त चुप हर पहाड़ की बीमारी का डर से, हर पहाड़ का अंधकार के डर से, हर पहाड़ के मनुष्य का डर से, हर पहाड़ की विपत्ति का डर से आजादी कर। द लॉर्ड रवाना मारा बना बड़ी 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 आपकी सामर्थ्य में समर्पण यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सद्भाग्य था हम सबों के साथ, सारे पवित्र जन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।